वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और बहुत ही खुश होंगे। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। मैं हूँ आपकी टीचर जवेरिया सहर। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लाई हूँ जिसमें हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी रोज़ आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको किसी एक्सरसाइज या किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। चलें अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें, अब हमारे पास इसमें 3 फंक्शन गिवन है। डिस्कस करना है कि हमने x इज इक्वल टू 2 में और x इज इक्वल टू -2 में। इस एक क्वेश्चन में 2 पार्ट गिवन है। पहले हमने x इज इक्वल टू 2 में पुट करना है, फिर x इज इक्वल टू -2 में पता करना है कि ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है कि नहीं। सबसे पहले मैं फाइंड करती हूँ पार्ट नंबर 1। पार्ट 1 को मैं कह देती हूँ कि मैं पहले फाइंड करूँगी कि x इज़ इक्वल टू -2 कॉन्टीन्यूस फंक्शन कौन से होते हैं। पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि जो भी हमें फंक्शन गिवन होगा वो हमारे पास डिफाइन होगा, देन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के, और जो भी फंक्शन हमें गिवन है डिफाइंड फंक्शन उसका आंसर हमारे पास f(c) उस फंक्शन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ें सेम हैं तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारे पास कॉन्टीन्यूस है। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि x इज़ इक्वल टू -2 में चेक करूँगी, x इज़ इक्वल टू -2 में ये तीनों पॉइंट चेक करूँगी। अगर आंसर आता है तो हम कहेंगे कि वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। तो x इज़ इक्वल टू -2। सबसे पहले हम डिफाइंड फंक्शन चेक करेंगे, कौन सा डिफाइंड फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स कौन सा है, -2 किस पे जाके इक्वल का निशान दे रहे हैं। देखें x जो है -2 है तो यहाँ पे देखें x स्मॉलर देन -2, ये -2 लिखा हुआ है ये, और इक्वल का निशान ये है। तो हम इस फंक्शन को लेंगे 3x को, 3x। तो हमारे पास देखें x की जगह मैं क्या पुट करूँगी, -2 विच इज़ इक्वल टू 3 -2। क्या आंसर आया, 3 2 ज़ा 6 -6। ठीक है, तो हमने कहा कि f ऑफ -2 इज़ डिफाइंड। इन्फिनिटी नहीं आ रहा तो मतलब ये डिफाइन है। अब इसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, तो फंक्शन लिमिट x अप्रोचेस टू -2 माइनस का निशान फंक्शन f ऑफ x। इसी तरह लिमिट x अप्रोचेस टू -2 माइनस का निशान। अब देखना है कि फंक्शन हमने कौन सा लेना है। -2 की बात हो रही है ना, तो -2 हमारे पास कहाँ पे है, ये चीज़, ये -2 है और x जो है वो स्मॉलर है, तो हमारे पास ये चीज़ बन रही है ऐसे। x जो है, सॉरी ये नहीं, ये वाली चीज़ बन रही है। x जो है लेस देन है -2 से, तो हमारे पास फंक्शन कौन सा बन रहा है, 3x का। ठीक है, तो अब यहाँ पे पुट किया तो ये क्या आ गया, -6। इसी तरह राइट हैंड लिमिट जब लेंगे, x लिमिट x अप्रोचेस टू -2 पॉजिटिव f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -2 पॉजिटिव। अब f ऑफ x देखें कौन सा लेना है, फंक्शन कौन सा लेना है। सबसे पहले देखें हम -2 की बात कर रहे हैं तो -2 ये रहा। अब देखें हमने कौन सी साइड, राइट हैंड साइड ले रहे हैं, तो x हमारे पास राइट हैंड साइड में बड़ा होता है, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे आ रही है, x ग्रेटर देन -2, ये वाला फंक्शन बन रहा है हमारे पास। तो इसका फंक्शन क्या बन रहा है, x² -1। तो यहाँ पे हमने x की जगह वैल्यू पुट की -2 स्क्वायर -1, तो यहाँ से क्या आ गया, 4 -1 विच इज़ इक्वल टू 3। तो अब देखो लिमिट्स को देखें तो लिमिट ही हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रही। लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हम कहेंगे कि जब लिमिट ही दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हमारे पास फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन है एट x इज़ इक्वल टू -2 पे। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन को चेक करेंगे x इज़ इक्वल टू 2 पे।
x इज इक्वल टू 2 पे। तो सबसे पहले डिफाइंड फंक्शन चेक करना है कि फंक्शन डिफाइन है कि नहीं। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल है x इज इक्वल टू 2 किस साइड पे, ये वाला निशान है 2 इधर पॉजिटिव है, तो हमारे पास ये इक्वल का निशान इस कंडीशन पे है, तो हमारे पास फंक्शन क्या बन रहा है 3। तो मतलब एफ ऑफ 2 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ रहा है 3 के। तो हमने कहा कि एफ ऑफ 2 इज़ डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद लिमिट की बात करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात है तो हमने माइनस का निशान लगा दिया। इसी तरह पॉजिटिव की बात की तो हमने पॉजिटिव का निशान लगा दिया। अब देखें नेगेटिव 2 जो है वो नेगेटिव किस साइड पे है, x जो है देखें यहाँ पे देखें x छोटा है 2 से, तो ये वाली कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई कर रही है। x छोटा है 2 से, तो पॉजिटिव 2 की बात हो रही थी और x यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो हमारे पास छोटा की साइड पे ये वाला फंक्शन लेंगे हम। लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव, तो फंक्शन मेरे पास क्या आ रहा है x² - 1। यहाँ मैंने वैल्यू पुट की 2 2 4 -1 विच इज़ इक्वल टू 3। इसी तरह अब पॉजिटिव की बात है कि हमारे पास राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे x बड़ा होता है, तो x बड़ा किस साइड पे, यहाँ पे फंक्शन हम कौन सा लेंगे x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव। तो x कहाँ बड़ा आ रहा है, यहाँ पे इस कंडीशन पे, तो ये कंडीशन का फंक्शन क्या बन रहा है 3। तो यहाँ से मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है 3। तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, ये भी 3 ये भी 3। अब देखें थर्ड पॉइंट क्या बनता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे मैंने जब फंक्शन यहाँ पे क्या था 2, तो यहाँ पे रिज़ल्ट मेरे पास क्या आ रहा था 3 और यहाँ से मेरे पास रिज़ल्ट 3 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2। नाउ पार्ट नंबर 4, इफ़ फंक्शन, दो फंक्शन गिवन है, उसने कहा है कि फाइंड करें c की वैल्यू को, और उसने हमें ये गिवन दिया है कि लिमिट x इज इक्वल टू -1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करती है। मतलब कि हम जो हमें गिवन है उसी से स्टार्ट करते हैं कि एज लिमिट x अप्रोचेस टू -1 एफ ऑफ एक्स अगर एग्जिस्ट करती है, तो हम कहते हैं कि वो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। मतलब कि दोनों लिमिट्स लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या बनती है, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 और ये ऊपर माइनस का निशान, तो हमारे पास फंक्शन कौन सा बन रहा है -1, ये माइनस का निशान, तो हमारे पास क्या बन रहा है x + 2 एट, यहाँ पे आगे वैल्यू पुट की -1 + 2, तो मेरे पास क्या आ गया 1। इसी तरह राइट हैंड लिमिट जब ली मैंने, तो x अप्रोचेस टू -1 पॉजिटिव का निशान। अब देखें x बड़ा किस साइड पे है, -1 से बड़ी वाली साइड, तो फंक्शन हमारे पास ये चीज़ बन रही है, तो हम क्या कहेंगे c + 2 विच इज़ इक्वल टू, फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट की तो मेरे पास क्या आंसर आया c + 2। अब देखें हमें जो गिवन था क्वेश्चन में कि हमारे पास फंक्शन एग्जिस्ट करता है, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है राइट हैंड लिमिट के, तो इन दोनों को इक्वल रखते हैं। यहाँ से 1 इक्वल टू c + 2, दोनों के जो आंसर आए हैं इसको और इसको, तो यहाँ से क्या आ गया 1 - 2 विच इज़ इक्वल टू c -1, c हमारे पास -1 आ गया। यहाँ पे लिख देती हूँ c इज़ इक्वल टू -1, दिस इज़ द आंसर। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगा है और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई होंगी। अगर आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगा हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें। एक बात और, वो बच्चे जो किसी एक्सरसाइज या किसी चैप्टर को समझना चाहते हैं तो वो भी मुझसे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं, मैं उनके लिए एक अलग स्पेशल वीडियो बना दूँगी। अब आपसे लेती हूँ इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।